हाँ जी, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुजाता जी से कि बंते जी का वो धन्यवाद करेंगे और जो उनका वीकली रिपोर्ट होता है उसको प्रस्तुत करेंगे। जी डॉक्टर सुजाता जी। जी जी। मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं भंते जी के बारे में पूरा बता तो नहीं पाई। लेकिन आज भंते जी ने जो हमें धम्मदेशना दी है वो काफी हमारे लिए फायदेमंद है। हमें ये बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आज हमें मिली है, क्योंकि उनका जो विषय ही इतना अच्छा डेप्थ में था। व्हाट इज द उपसत एंड हाउ कैन इट फॉलो। तो उपसत क्या है और इसका पालन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने सविस्तर जानकारी दी। वो तो काफी बिजी है, लेकिन उन्होंने अपने लिए इतना समय निकाला, उनके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। पूरी धम्मावे की टीम की तरफ से हम आदरणीय भंते जी को नमन करते हैं, वंदामी करते हैं। वंदामी भंते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर एक बार बुलाएंगे और आप उसी हिसाब से बहुत सुंदर विषय लेके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपके समक्ष 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो 4 अगस्त 2023 को आरपीसी के बोले इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के मुक्त विचरण के लिए बंबई विधानमंडल में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। 4 अगस्त 2020 भदन सदानंद जी महातेरो, इनका स्मृति दिन हुआ था, मतलब उनका निधन हुआ था, इसलिए उनका स्मृति दिन हम इसको बोलेंगे। और पूरी धम्मावीर की टीम की तरफ से उन्हें त्रिवार वंदन करते हैं तथा उन्हें आदरांजलि देते हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि अखिल भारतीय भिक्खु संघ के अध्यक्ष सद्ध धम्मादित्य पूज्य भदन सदानंद महाथेरो, इनका निर्वाण जो हुआ था वो 4 अगस्त 2020 को मंगलवार के दिन नागपुर में हुआ था। वे उस समय 81 साल के थे और उनका कार्य बहुत बड़ा है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके साथ धम्मा दीक्षा लेने वाले 4 भिक्षुओं में वो एक थे। 7 नवंबर 1939 को भंडारा जिले के पौनी तालुका में इटगांव, यहाँ पे उन्होंने गणवीर परिवार में जन्म लिया था। उनकी प्रवज्जा तथा उपसंपदा जो थी डी शासन श्री, इनके हाथों महाबोधि विहार सारनाथ में हुई थी। उन्होंने कुल 18 ग्रंथों का लिखान किया था। मिलिंद प्रश्न, बुद्ध व्या मुक्ति, अनागरिक धर्मपाल, बुद्ध के धम्मदूत और बौद्ध संस्कार, ये उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। उन्होंने ब्रह्मदेश, थाईलैंड तथा भूटान के साथ देश विदेशों में धम्म को प्रचार प्रचार किया था। उन्होंने 1967 में वर्धा जिले के केलझर विहार भूमि के लिए आमरण उपोषण करके धम्मराजिक महाविहार की निर्मित की थी। भारतीय बौद्ध सेवा संघ, इस संस्था की स्थापना भी उन्होंने की थी। वे संघानुशासक थे। उन्होंने ग्रामीण विभाग में धम्म प्रशिक्षण का शिविर आयोजित करके नवयुवकों को भी शामिल किया था। 1981 को पाली विनय मुखोद्गत करने हेतु उन्हें बंगाल के वीनागुंड, यहाँ सद्य धम्मादित्य, ये उपाधि से उनको विभूषित किया गया था। इस तरह हम उनको त्रिवार वंदन करते हैं और आदरांजलि देते हैं। 5 अगस्त 1938 को पराल के हिंदू नेताओं की सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भाषण दिया था। 5 अगस्त 1947 को मुंबई म्युनिसिपल कामगारों के तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें 2001 रुपए की थैली भेंट कर दी गई थी। 6 अगस्त 1945 एक इतिहास में बहुत ही बुरा दिन माना जाता है, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध चला था उस समय में इसी दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा जो जापान में है, वहां पे अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब डाला था। 6 अगस्त 1920 को पंढरपुर के संत पेट महारवाड़ा में बहिष्कृत वर्ग की सार्वजनिक सभा हुई थी। 7 अगस्त 1937 को मुंबई, यहाँ स्वतंत्र मजदूर पार्टी की वार्षिक सभा भराई गई थी। 7 अगस्त 1942 को श्रम मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने नई दिल्ली में चौथे श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग का सम्मेलन हुआ था। 9 अगस्त 1956 को औरंगाबाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कमेटी के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भाषण दिया था। और 9 अगस्त और एक बार बुरी घटना हुई थी
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में नागासाकी जो जापान में है, वहां पे भी फैटमैन नाम का वहां पे अणुबम डाला गया था। तो उसका इफेक्ट आज भी आप देख सकते हो। 9 अगस्त 2025 को, मतलब अभी जो है, हम डॉक्टर हरिनर के इनके द्वितीय पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में उन्हें नमन करते हैं। उनका जो निधन हुआ था 9 अगस्त 2023 को हुआ था, और वो जो है मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी। उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि उनका कार्य काफी अच्छा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं शिवाजी महाराज के विचारों को अपने लिखान के द्वारा सामने लाने में समर्पित किया है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से महात्मा फुले पर अध्यापन करते हुए प्रोफेसर का कार्य भी किया। वो महाराष्ट्र राज्य के बैकवर्ड कमीशन के सदस्य भी थे। महाराष्ट्र सरकार ने उनका समग्र महात्मा फुले नाम का 1000 पेजों का ग्रंथ प्रकाशित किया। प्रोफेसर हरिनर के वो उसके संपादक भी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समग्र साहित्य के राज्य सरकार जो थे, उन्होंने 26 वॉल्यूम्स पब्लिश किए। उनमें से आप देखेंगे कि बाबा साहेब के 26 वॉल्यूम में से 6 वॉल्यूम्स जो है उनके द्वारा संपादित किए गए थे, जिसमें महात्मा फुले इनकी बदनामी, एक सत्य शोधन, महात्मा फुले शोधांचा नव्या वाटा जो मराठी में है, उनकी ये जो किताबें हैं वो काफी लोकप्रिय है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनका पूरा लिखान काम हरिनर के इन्होंने किया था। 10 अगस्त 1930 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक 9 अगस्त को जो 2025 को कल जो है धम्म रक्षा बंधन जो हुआ था माना जाता है, और वैशाख की जो पूर्णिमा है उसके बारे में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो है धम्म रक्षा बंधन, इसका सच क्या है। कोई भी पर्व या त्योहार एक दिन में स्थापित नहीं होता, और पर्व या त्योहार का कोई भी मिथक या इतिहास होता है जिसमें रक्षा बंधन का पर्व भी अपवाद नहीं है, जो कि हमेशा श्रावण महीने में, अर्थात सावन के महीने में पूर्णिमा को होता है। काल्पनिक कथाएं तो बहुत से हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इस पर्व को सीधे तथागत गौतम बुद्ध और बुद्ध धम्म से जोड़ते हैं। इसकी ऐतिहासिक जो घटना है मैं बताना चाहूंगी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध के द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, जिसमें सारनाथ के पंचवर्गीय परिव्राजकों को प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रथम घटना आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षवास में प्रारंभ हुई थी। श्रावण पूर्णिमा को अगर आप देखते हैं तो फिर उसी बाद दूसरी घटना होती है। श्रावण पूर्णिमा को श्रावस्ती में व्यापारी अनापिंडक ने सभी उपासिकाओं को एकत्र करके 160 धम्म सूत्रों का कथन किया। यह दिन धम्म कथा सुनने का भी दिन कहलाता है। तीसरी जो घटना हुई थी 504 में अंगुलीमाल को तथागत बुद्ध ने ये श्रावण पूर्णिमा के दिन धम्म दीक्षा दी थी। चौथी जो घटना हुई थी, प्रथम धम्म संगीति का शुभारंभ श्रावण पूर्णिमा को ही राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसमें 500 अरहतों ने भाग लिया था, और तथागत ने जो है 84,000 धम्मसूत्र का संगायन और संकलन किया था। ये संगति जो है वो 7 महीने चली थी। दीक्षा के समय उपासक उपासिका की कलाई में परिसुत्त, जिसे परित्राण सूत्र मतलब रक्षा सूत्र बांधने की बौद्ध परंपरा है, इसी को रक्षाबंधन कहते हैं। लेकिन यह पर्व आज जिस रूप से मनाया जाता है वह अपने मौलिक स्वरूप में काफी भिन्न है। पाली भाषा में शब्द है परित, जिसे संस्कृत में परित्राण अथवा रक्षा या संरक्षण कहते हैं। ये दिन उपासक और उपासिका का दीक्षा दिवस है, तथा भिक्षुओं के लिए प्रवज्जा दिवस है। पारंपरिक रूप से पूर्णिमा के दिन उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार जाते हैं और पूज्य भिक्षु द्वारा पारित्य सूत्र बनवाते हैं तथा मंगल कामनाएं लेते हैं और भिक्षु को दान देते हैं। यह है रक्षा बंधन के बारे में। और अगर आप देखते हैं तो बाहरी बौद्ध देशों में ये जो पर्व है आज भी उसी तरह से चल रहा है, लेकिन हमारे देश में इसको बहुत ही अलग रूप दिया गया है। स्वयं भी अपने श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के घर जाते हैं और उपासक की कलाई में परित्य सूत्र बांधते हुए गाथाओं का संगायन करते हैं भिक्षु और भिक्षुनी।
जिसमें तुम्हारा सब कुछ मंगलमय हो, बुद्ध धम्म और संघ के अनुभव से सदा सुख शांति रहे, ऐसे वो करते हैं, शुभकामना देते हैं। बुद्ध धर्म के इस देश से, अपने भारत देश से लुप्त होने के बाद इसी परंपरा ने क्या रूप लिया है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में अभी पुरोहित बोलो या ब्राह्मण पंडित बोलो, इन लोगों के हाथ में ये कलावा बांधते हुए हमें दिखाई देता है और वो मंत्र पढ़ने लगे हैं। रक्षा का पर्व बंधन का पर्व बना दिया गया है। पारित्य सुत्त यानी रक्षा सुत्त को रक्षा बंधन बना दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस संगति में हर व्यक्ति तथागत बुद्ध की जानकारी रखता है और अपना अनुभव बताने को तत्पर रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि श्रावण पूर्णिमा का एक बौद्ध पर्व है, जिसे बोधिसत्व बाबा साहेब कहते हैं। जो इतिहास जानता नहीं, वही इतिहास बना नहीं सकता। इसी को बाबा साहेब क्रांति प्रतिक्रांति कहते हैं। बहिष्कार तो परिष्कार क्रांति है, और बहिष्कार बहुत आसान है, लेकिन परिष्कार के लिए प्रतिभा होनी चाहिए, और परिष्कार से ही इतिहास बनेगा, ऐसा उनका कहना था। 10 अगस्त 2025 को देशव्यापी मशाल यात्रा नागपुर में यहाँ पे आयोजित की गई। इसका मेन मकसद और उद्देश्य ये था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति और बीटी एक्ट 1949 के रद्दीकरण हेतु आज 10 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे इंदौरा मैदान से संविधान चौक नागपुर तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें सभी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं इस ऐतिहासिक मशाल यात्रा में हजारों की संख्या में सहयोगी थी। जिसमें बौद्ध गया हमारा है, हमारा ही रहेगा, बौद्ध धरोहर पर बौद्धों का अधिकार, ऐसे नारे लगाए गए। इस देशव्यापी आंदोलन के आयोजक में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, भिक्खु संघ, महिला सशक्तिकरण संघ तथा सभी बुद्ध विहार समिति, समस्त सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, जिसमें अखिल भारतीय शाक्य महासभा, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अरुणाचल प्रदेश भिक्खु संघ, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल भिक्षु संघ और ऑल बुद्ध विहार के लोग शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी इसमें शामिल थे, आकाश लामा जी इसमें शामिल थे। तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जो आयोजन आज किया गया था, इनके लिए हम उनको काफी काफी शुभकामना देते हैं। और बहुत जल्दी ही हमारा जो विहार है, महाबोधि महाविहार हमारा होगा, ऐसी शुभकामना देते हैं और उनका साथ देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। बड़ी डिटेल में आपने जो पिछले सप्ताह की घटनाएं थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, उसके बारे में बताया। बनते सदानंद जी का जो सदगति 4 अगस्त को थी, तो बनते सदानंद जी यहाँ इंग्लैंड में आए थे, हम मिले उनको, पंजाब में भी मिले हैं। तक्षशिला महाविहार के साथ बहुत अटैच रहे हैं, सांग नायक थे, बहुत सीनियर बनते थे। तो उनके जाने का काफी संघ को, उपासकों को बड़ा नुकसान है, तो हम उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद। कल भी हमने जो श्रावण पूर्णिमा का मैंने प्रोग्राम किया था, तो उपासकों की जानकारी के लिए पंजाबी में। अभी हम चलते हैं, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर है, बहुत ही लर्नर्ड यंग मैन है, पंजाब से, नकोदर से। तो उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे आज भंते जी हमारे साथ प्रवचन करके गए हैं, डॉक्टर सम्यक बोधि जी नागपुर से जो थे, बहुत अच्छे उन्होंने गहरे दम प्रवचन दिए हैं। तो मिस्टर राजकुमार जी बौद्ध नकोदर से हमारे साथ जुड़े हैं। वो बेसिकली ही इज कंप्यूटर इंजीनियर, प्राइवेट तौर पर वह कंप्यूटर इंजीनियर है, और मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, जो 6th से लेकर 12th क्लासेस तक लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मिशन, बाबा साहब के मिशन का और धम्म का कार्य करने का पूरा संकल्प लिया फुल टाइम। वो अशोका बुद्ध विहार नकोदर में वहाँ के मुख्य सेवादार, मुख्य धम्म उपासक के तौर पर काम कर चुके हैं, उसकी देखरेख करते हैं। और विश्व बौद्ध संघ के प्रधान और सेक्रेटरी पद पर वो ईमानदारी से उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई है।
और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन जो जिसका आज मिसाल मार्च भी सारे इंडिया में हुआ, जलंधर में भी हुआ। तो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन में पंजाब में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रोटेस्ट होता है, राजकुमार जी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जो हमारे धम्म स्थान है, हमारे पिलग्रिमेज है धम्म यात्रा के लिए, वो जैसे कुलुम्बनी, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती बुद्धिस्ट प्लेसेज है, वहाँ 20 लोगों का जत्था लेकर उपासकों को साथ लेकर उनका टूर करवाया। और 2 बार जो संघ के श्रामणेर की तथागत बुद्ध जी के संघ में श्रामणेर बन चुके हैं। 2 बार वो श्रामणेर बन चुके हैं, चीवर ले चुके हैं। एक बार चीवर लेकर वो बोध गया में आंदोलन में भी शामिल हो चुके हैं। और पंजाब में J&K में धम्म प्रचार के लिए काफी उनका योगदान रहा है। और तथागत की जो विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से उन्होंने पाली का जो कोर्स भी किया है, पाली लैंग्वेज का। और 6 बार उन्होंने जो 10 दिन के मेडिटेशन कैंप विपश्यना कोर्सेज किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है। और जो हमारी सेरेमनी होती है ब्याह शादी, उसको भी सेरेमनाइज करते हैं राजकुमार जी। और एक खास बात जो मेरे मेरे बहुत अट्रैक्टिव लगी है, बड़ी खास लगी है, जितनी देर हम अपने अपनी औरतों को, माता को, बहनों को धम्म में नहीं लाते, तब तक बात नहीं बनती है। ये अपनी माता को, बहनों को, ये पहल, मेरे ख्याल ये पहली एग्जांपल है कि राजकुमार जी ने अपनी माता को, अपनी सास माता को, अपनी वाइफ को, तीनों को श्रामनेरी बनाया। उनके बाल जो कट ऑफ करके पूरा चीवर उनको अपनाया। ये पहली बार 3 श्रामनेरी बनी है पंजाब में, नकोदर में। बहुत बड़ी बात है। उनकी माता थी उसमें, उनकी वाइफ थी, और उनकी मदर इन लॉ सासू माता थी। ये बहुत बड़ा उनका एक धम्म के प्रति बहुत बड़ा स्टेप है। और बच्चों को वो मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह राजकुमार बौद्ध जी धम्म का, बाबा साहब के मिशन का काम करते हैं, जो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल है पंजाब में। मेरे मेरे नोट्स में तो अभी तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। 6 उन्होंने मेडिटेशन के कोर्स किए हैं, अपनी माता को श्रामनेरी बनाया, खुद खुद श्रामनेर बने हैं। तो राजकुमार जी, आपका पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, धम्मा वेज पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका जो आज का विषय है, व्हाट्स द सेंस ऑफ धम्मा, धम्म का सार क्या है, उस पर अपने विचार देंगे। वेलकम, नमो बुद्धा, जय भीम, स्वागत है राजकुमार बौद्ध जी आपका धम्मा बेस पर। प्लीज गो है। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। दमा वेव्स की सारी टीम नो मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ अगर हो प्रवचन। सकता है इजी फील करते हैं हिंदी में तो ठीक है, नहीं तो आपकी जैसे फील करते हिंदी में भी कर सकते हैं पर पंजाबी ज्यादा ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ मैं हैं। सोचता। हाँ, ठीक है। अगर कोशिश जेकर करके देखो, हमारा जो महाराष्ट्र, यूपी वगैरह हाँ, सारा फिर अ, हिंदी में ही करेंगे। चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो दमा वेव्स की सारी टीम को हार्दिक बधाई, साधुवाद। और भंते जी को मैं बंदामी करता हूँ। जैसे कि आज भंते जी ने जो भी प्रवचन दिया बहुत ही समझने योग्य था। उन्होंने पोषत के बारे में हमें बताया। और जो मेरा विषय है बुद्धम का सार, तो बुद्धम का सार तो यही है कि तथागत बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी है। एक बार तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और वो भगवान से पूछते हैं कि आप छोटे से शब्दों में बताएं कि ये बुद्धम क्या है। मतलब अगर कोई छोटे शब्दों में समझना चाहे तो तथागत ने कहा, सब पापस अकरणन कुशलस्या उपसंपदा सचित परियोदोपनन एतन बुद्धं शासनं। कि जो बुद्धा का शासन है उसमें पाप कर्म करने नहीं होते, अपने मन को शुद्ध करना होता है, सहचित परियोदोपन। और तथागत की जो शिक्षा है वो सारी मन पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने अपनी छठी इंद्री पर ज्यादा काम किया है, उसको देखा है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी कुशल और कुशल काम होते हैं वो सारे मन पर होते हैं। और उन्होंने धम्म पद में पहला जो सूत्र है, मनोपुपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सच पदुठे न भास्ती वा करोती वा ततो नन दुख मन वेती चक्षु वा वह तो पदंग। तो जो पहला सूत्र हमें बहुत कुछ समझा जाता है कि मन कैसे बनता है। मनोपुपगम्मा धम्मा, कि मन आपके जो पूर्व गर्म, जो आपने पास्ट में मतलब थोड़े समय पहले
किए हुए हैं वो मन उसको संस्कार के रूप में कर्म बना लेता है। और मनुसेठा मन इस संसार का श्रेष्ठ सबसे बड़ा है। और मनोमया ये सारा जो मन का रचा हुआ है। अगर कोई प्राणी मांसाच पदुठेन, अगर कोई प्राणी इंसान दूषित मन के साथ भाषी व क्रोती व कोई शब्द बोलता है और काया से कोई काम करता है तो ततो न दुख मन वेती, तो उसके मन में जो मन का बीज है वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ततो न दुख मन वेती चक्षु व वहतो पद, कि जैसे बल्द के पीछे एक गाड़ी लगी होती है, उसके चक्के बल्द के पैरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं, ऐसे दुख उस इंसान के पीछे पीछे चलता रहता है जो इंसान अपनी काया और वाणी से दुख बोलता है, करता है। तो ये पहले तो मन में ही आता है। तो तथाकथन ने वाणी को और काया को बाद में पहले अपने मन को सुधारने के लिए हमें समझाया है। तो तथाकथन ने क्या समझाया हमें कि मन एक अजयही इंद्रिय है कि जो उसको उसके लिए अच्छा होता है, जो मन के लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मन विकारों से भरा हुआ है। और जो मन के लिए बुरा होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मन धम सूत्र सुने तो ये मन के लिए अच्छा है और उसको उस सुनने के वक्त नींद आने लगती है, कोई शरीर में प्रॉब्लम आने लगती है, शरीर भारा भारा होने लगता है, तो वो उस क्लास से चला जाता है। और अगर कोई नच गीत प्रोग्राम हो रहा हो, खेल तमाशा हो रहा हो, तो मन उसमें बहुत जल्दी उसमें समाहित हो जाता है और खुशी मनाता है। तो तथागत बुद्ध ने इस मन को, जैसे भंते जी ने शील बताया है, जैसे अपोषित में हमने रखना होता है नच गीत वादित विसुख दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। खास तौर पर ये भिक्षुओं को शील दिया जाता है, पर ये हमारे गृहस्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी नच गीत में नहीं जाना चाहिए, खेल तमाशों में हमें अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मन उनमें डूब जाता है, अशक्त हो जाता है और जीतने और हारने में दुखी और सुखी का अनुभव करता रहता है। तो तथागत बुद्ध ने हमें इनसे रोका है। और उसके बाद उन्होंने जैसे दो कम्युनिकेशन की बात की है, एक वन वे कम्युनिकेशन, एक टू वे कम्युनिकेशन। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मन का एक निज़म है कि जब वन वे कम्युनिकेशन होती है, एक बोलने वाला होता है और दूसरा कुछ सुनने वाला होता है, तो मन जल्दी बोर हो जाता है। ये भी एक मन का स्वभाव है, वो सुनना नहीं चाहता, वो अपनी आवाज बीच में डालना चाहता है। तो जब टू वे कम्युनिकेशन होती है, एक बोलने वाला होता है, दोनों बोलने वाले होते हैं, तो मन को अच्छा लगता है, वो अपना जो ज्ञान है वो उसमें फैलाता रहता है कि मुझ में ये है, मुझ में ये है। तो अगर दो की आपस में चर्चा चलती रहती है तो बहस का विषय बन जाता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा, जैसे स्कूलों में एक टीचर होता है, वो बोलता है और बच्चों को ऐसे बिठाता है कि आप मेरा लेक्चर सुने, तो बच्चों को वो सुनने में मतलब सिखाया जाता है कि आप अगर अपने मन को ये सुनने में लगा देंगे और मेरी हर एक बात को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और मैं बाद में आपका टेस्ट लूंगा कि आपने मैंने जो बोला क्या आपने सुना है, तो मैं आपको अगली क्लास में भेजूंगा, आपको पास करूंगा। तो उसके लिए हमने जो एग्जाम रखे हुए हैं, जैसे हम स्कूलों में देखते हैं। तो ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो मास्टर और शिष्य का जो इस संसार में चला है, वो तथागत बुद्ध ने ही चलाया, जैसे हमने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में कहते हैं। क्योंकि इससे पहले ये वाली विद्या पूरे भारत में क्या किसी कहीं भी नहीं थी, जो तथागत बुद्ध ने खोज निकाली है। तथागत बुद्ध ने क्या खोजा कि मन जो है वो दुख पैदा करता है, और दुख वो कैसे पैदा करता है, तो उसके लिए तथागत बुद्ध ने प्रति संपाद सूत्र भिक्षुओं को बताया था कि अगर आपका मन जो अज्ञान में कोई कार्य करता है तो वो लास्ट में दुख ही पैदा करता है। तो जो प्रतिसंपाद सूत्र है वो है अविद्या पच्चया संखारा, कि अज्ञान के कारण संखार का जन्म होता है। जब इंसान अज्ञान में, जैसे कल रक्षाबंधन का त्योहार था, पूरे भारत में मनाया जा रहा है और बहुत लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, पर उनको इस त्योहार की नॉलेज नहीं है, वो किसी के कहने पर वो काम करी जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अज्ञान में काम हो गया। अगर अज्ञान में ये काम हो गया तो उसका एक संस्कार बन जाता है। अब जो बच्चों में संस्कार चला गया तो वो
बार 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 उसी को करते रहेंगे, तो संस्कार के कारण क्या होता है, विद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, तो विज्ञान का जन्म होता है, जानने वाला पैदा हो जाता है। तो विज्ञान विज्ञान पच्चा नाम रूपम, ये सबसे अहम कड़ी है। ये चौथी कड़ी है, अविद्या के बाद आती। नाम को उस समय की भाषा में बोला जाता था शरीर, सॉरी मन, और रूप को बोला जाता था शरीर। और तथागत बुद्ध ने जब इस शरीर पर भी खोज की पूरी, तो उन्होंने 4 धातुओं को पाया, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। किसमें पृथ्वी है, अग्नि है, पानी है और हवा है। तो ये 4 धातुओं से बनकर ये बॉडी बनती है। और जो 5वां स्कंद उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने नाम कहा था उस समय, उसको मन बोलते थे। और ये भी 4 स्कंदों से बनता है, जैसे विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो मन जो शरीर में रहता है वो अदृश्य रहता है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता, और उसको महसूस किया जाता है। तो तथागत बुद्ध ने जब मन पर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि मैं अदृश्य चीज पर काम कर रहा हूं, तो अदृश्य चीज को मैं कैसे, उस पर कैसे काम करूं। तो उन्होंने अदृश्य चीज का ही सहारा लिया। तो अदृश्य चीज क्या थी, श्वास। श्वास हमें आता है, जाता है, हमें पता चलता है, पर उसका ना तो कोई रंग है और ना ही कोई रूप है, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो तथागत बुद्ध ने सतीपठान सूत्र में अपने भिक्षुओं को बुलाया और उनको बताया कि भिक्षुओं, एक आइनो आयन भिक्षवे मग्गो, कि एक ही रास्ता है भिक्षवे मग्गो, सत्तानंग विशुद्धिया, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, शोक परिदेवानंग दुख दो मनसानंग, कि आप अपने हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। निर्वाण सच्ची क्रिया है, आप निर्वाण के साक्षात्कार हो सकते हैं इसी जन्म में। आप निर्वाण को मतलब अपनी सभी इच्छाओं का खात्मा कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे भंते जी ने हमें बताया कि अज्ञान को हमने कैसे खत्म करना है, तो उन्होंने 4 उपासना बताई। काय कायानुपस्सी वेहरति अतापि संपजानो सतीमा विनय अलोके अविद्या दो मनस्थानम। तो तथागत क्या कहेगा भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, आपको अपनी काया पर पूर्ण तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अगर आंख थोड़ी सी भी बाएं की तरफ जाती है और दाएं की तरफ जाती है, जैसे मेरे हाथ ऐसे चल रहे हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए। तो उन्होंने काया पर क्या बोला, गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है पाली भाषा के, कि अगर आप चल रहे हो तो सिर्फ अपने मन को बताएं कि आप चल रहे हैं। ये आपकी नॉलेज है, उस समय की आपका ज्ञान है। ठितो वा ठितो मीति पजानाति, बैठे हैं। निसिन्नो व निसिन्नो मीति पजानाति, सियानो व सियानो मीति पजानाति, कि एक इंसान 24 घंटे में 4 तरीके से अपनी काया को बना सकता है। जहाँ तो वो चल सकता है, जहाँ वो बैठ सकता है, जहाँ वो खड़ सकता है और जहाँ वो लेट सकता है। तो 24 घंटों में हमें इन 4 अवस्थाओं में अपनी बॉडी को रखना होता है। तो हमारा ज्ञान क्या है कि इस समय हमारी बॉडी किस अवस्था में है। तो ये हमारा उस समय का ज्ञान हो गया। फिर उसके आगे उन्होंने क्या बताया, अभिकंते पटिकंते सब जानकारी होती, लोकिते विलोकिते सब जानकारी होती, कि जब आपकी बॉडी किसी तरफ कट ले रही है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सिंघाट पत चीवर धारणे संप जानकारी होती। तो इसका कारण है कि आप जब अपने विषय भिक्षु चीवर डालते हैं, हम कपड़े डालते हैं, तो अपने आप को उस समय भी ज्ञान होना चाहिए कि हम चीवर या कपड़ा डाल रहे हैं या कपड़ा उतार रहे हैं। ये अपने मन को ज्ञान देना होगा। फिर उन्होंने बाद में क्या कहा, गते ठिते निसिन्ने सुते जागृते भाषिते तुणि भावे संप जानकारी होती। तो खाते समय, बोलते समय, चुप रहते समय, हरकत करते समय, जथा जथा बा कायो पणी तो होती तथा तथा बा पजाना थी। जब जब ये काया बदल रही है, मतलब ट्रांसफर हो रही है, तो तथा तथा बा पजाना, यही आपका ज्ञान है। अगर आप अपनी काया के प्रति सजग रहेंगे तो आप ज्ञानवान हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जब आप ये काम करेंगे तो आपका मन क्या होगा, भारी होना शुरू हो जाएगा। वो ये काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे मन ने ये कभी काम नहीं किया। अगर आप अपने मन को अपनी काया से जोड़ के रखेंगे तो
आपके अंदर में मन 5 तरह के विकार पैदा होंगे। आपको आलस आनी शुरू हो जाएगी। आपको जो मन है आपका पास्ट में और फ्यूचर के जो विचार हैं उनमें डूबना अरे मेरा तो ये काम रह गया, मैं तो ये काम करना था, तो वो उससे भागना चाहेगा। तो हमारी जो मेहनत है, हमारा जो संघर्ष है कि अपने मन को पाप कर्मों से मुक्त करना है, तो तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। ये आर्य सत्य क्या है कि ये सभी पर लागू होते हैं। इसके लिए कोई गोरा काला हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाता। इसके लिए लंबा ऊंचा मतलब कुछ नहीं देखा जाता। इसके लिए इंसान होना जरूरी है। तो एक इंसान इन 4 सच्चों को जान सकता है। तो तथागत बुद्ध ने क्या बताया? दुख आर्य संचंग, दुख समुदय वारी संचंग, दुख निरोधो वारी संचंग, दुख निरोधो गामिनी पटापदाति आर्य संचंग। इसका भाव है कि दुख संसार में है, दुख का कोई कारण है, दुख का कोई निवारण है और दुख का निवारण का रास्ता है, जो तथागत ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में हम सभी को बताया है। तो बाबा साहब ने भी अपने पाई पार में जो 11वीं पालनता है उन्होंने बताया है कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग की पालना करूंगा। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा जीवो, सम्मा व्यामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। तो ये इन 8 को 3 प्रकार में डिवाइड किया है, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील में ये धर्म के 3 अंग आते हैं, जैसे काया से कोई बुरा कर्म नहीं करना, मन से वाचा से कोई बुरा नहीं बोलना, और अपनी जो आजीविका है उसको सही सही रखना। और समाधि में भी 3 काम आए, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि। और जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हो जाना। तो उसमें सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प। तो तथागत ने इन सब में से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दी? सम्मा व्यायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि उन्होंने बाद में रखी। उन्होंने बोला सम्यक आजीविका, कि जब एक इंसान इस दुनिया में कार्य करता है तो वो अपने पेट को भरने के लिए ही काम करता है, और पेट को भरने की खातिर ही वो दुख चक्र को बढ़ाता जाता है, वो राग और द्वेष करता है। तो तथागत बुद्ध ने सम्यक आजीविका को बताया, मिस्सा जीवन पहाय सम्मा जीवन जीवत कंपेति ऐंग बुचते सम्मा जीवो, कि भिक्षुओं कभी भी अपने पेट को भरने के लिए ऐसा काम मत करना जिसमें आपके मन में राग और द्वेष पैदा हो, या कोई भी अजय काम मत करना जिसको करने में किसी दूसरे प्राणी की हानि हो जाए। ये भिक्षुओं के लिए थी। और गृहस्थियों के लिए क्या है? गृहस्थियों ने तथागत बुद्ध ने बताया कि एक इंसान 5 प्रकार के मिथ्या आजीविकों काम करता है, 5 प्रकार की। तो उन्होंने क्या बताया? पहला था कुहना, दूसरा था लपना, तीसरा था निष्कंपता, चौथा था निमित्रिकता, और 5वां था लाभ एंड लाभ ऋषिकिस्मता। और इन 5 के मैं अर्थ सहित बताता हूँ। ये हम गृहस्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम गृहस्थी इन समय आजीविका के को मिथ्या जीविका बना लेते हैं। तो पहले उन्होंने क्या बताया कि कुहना किसको कहते थे? कि जो गुण मेरे में नहीं है और मैं अपनी समय का जीविका मतलब पैसा कमाने के लिए वो लोगों को गुण बताता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ और मेरे में गुण नहीं होते, तो वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो आपकी मिथ्या आजीविका में आते हैं। कि जो गुण में आप में नहीं है और आप लोगों में उसको बताते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो वो समाजीविका नहीं हुई। चाहे आप किसी का नुकसान नहीं हुआ, पर आपने वो गलत बोल दिया। दूसरा उन्होंने बोला लपना। लपना में क्या था कि किसी इंसान में कोई अवगुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है किसी इंसान में, पर आप चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट ना हो जाए, तो आप उसमें अवगुण बताकर कोई काम करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूं। तो जब आप ऐसे कोई काम करके पैसा कमाते हैं अपने पेट को भरने के लिए या अपने बच्चों को आजीविका चलाने के लिए, तो वो आपकी मिथ्या आजीविका बन जाती है। तीसरा उन्होंने बताया निपेशिकता। निपेशिकता का क्या होता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को कोई अपने लाभ के लिए कोई योजना बनाता है, जैसे LIC हो गई कि आपको इतने समय के बाद इतना पैसा मिलेगा, जहाँ कोई नई कोई स्कीम बना देता है कि आप इसमें ऐसे पैसे डालें और ये पैसे आपको डबल होके मिल जाएंगे। तो जो इंसान उसके भर में आ जाता है और उसको पैसा दे देता है, तो
हम सोचते हैं कि हम अमीर हो गए, जैसे आज के एजेंट वगैरह करते हैं, वो लोगों को विदेश भेजने के लिए उनके पैसे हड़प लेते हैं और मूर्ख लोग उनकी चाल में फंस जाते हैं। और वो जो एजेंट लोग होता है वो सोचता है कि मैंने अपने लिए अच्छा काम कर लिया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये मिस्सा जीवो है, इसके आपसे राग और द्वेष खत्म नहीं होंगे। और चौथा था निमित्रिकता। निमित्रिकता का भाव था कि जैसे हम लोग कहते हैं हम बुद्ध विहार बनाएंगे, तो बुद्ध विहार बनाने के पीछे भी मेरे पीछे मन में कुछ सोच होती है कि जब ये बुद्ध विहार बन जाएगा तो उसमें मेरी बड़ी फोटो लगेगी, लोग आके मुझे पहचानेंगे। जब उस बुद्ध विहार में कोई प्रोग्राम रखा जाएगा तो हर बजे मुझे समझा जाएगा। तो अगर आप इस तरह सोचते हैं और उसके लिए आपको कोई प्रॉफिट, जैसे आप दान मांगते हैं और दान को फिर ऐसे लगा देते हैं और नाम अपना आगे बढ़ाते हैं, तो तथागत बुद्ध ने उसको भी मिस्सा जीवों में डाला था। और ये महाचित्तारी सूत्र है। मान लो अगर आपने ये पढ़ना हो तो महाचित्तारी सूत्र तथागत भगवान का आप पढ़ सकते हैं। और पांचवा है लाभेन लाभ निजी की क्षमता, जो सबसे बड़ा है कि जब आप एक चीज पर लाभ प्राप्त कर चुके हैं और आप फिर उस चीज पर दोबारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब एक चीज पर आप दो बार लाभ प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी मिस्सा अजीबों में चला जाता है, जिसके कारण आपके घर में क्लेश आ जाता है, आपके मन में क्रोध आ जाता है, आपके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि आपको इन पांचों बातों से सावधान रहना पड़ेगा मिस्सा अजीबों के लिए। और अगर आप धर्म का काम करते हैं, आप अपना जो 5-10 हाथों से कोई भी काम करते हैं, खून पसीने से काम करते हैं और उससे कुछ पैसा धम्म के लिए लगाते हैं, जहाँ जो धम्म का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे बंते जी धम्म का प्रोग्राम करते हैं, तो अगर आप उनको खाने में कुछ दे देते हैं एक समय के लिए, तो वो भी आपका बहुत बड़ा दान बन जाता है, बहुत पुण्य काम हो जाता है। तो तथागत बुद्ध ने हमें पुण्य काम करने के लिए ही आगे दिशा दी है कि दो तरह के काम होते हैं, एक पुण्य काम होते हैं, एक पाप कर्म होते हैं। इनको तथागत ने कुशल और अकुशल में नापा है। और अकुशल किसे कहा उन्होंने? जिस काम को करने में आपके मन में क्रोध, डर, नफरत, ईर्ष्या, लालच, वैर, विरोध बढ़ जाए, वो अकुशल कर्म होते हैं। और कुशल कर्म क्या होते हैं कि जिस काम को करने से आपके मन में ईर्ष्या, डर, नफरत, जो भी विकार हैं वो खत्म होने लगे, तो वो कुशल कर्म है। और तथागत ने बताया कि कुशल कर्म का संग्रह नहीं हो सकता, अकुशल का संग्रह हो जाता है, क्योंकि संस्कार जो भी बनते हैं वो संग्रह होता है। और जब हम उन संस्कारों को निकालते जाते हैं तो वो कुशल कर्म होते हैं, पर कुशल का संग्रह नहीं होता। तो क्या बताया धर्म का सार? सब पापस अकरणन कुशलस्या उपसंपदा, कि कुशल कर्मों की उपसंपदा इकट्ठी करें। सचित परियोदोपनन, सचित परियोदोपनन, कि अपने खुद के चित्त पर काम करें, किसी दूसरे के चित्त पर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने खुद के मालिक हैं। अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो गति, आपकी खुद की गति, आप सुगति में चले जाएं, आप दुर्गति में चले जाएं, ये आपके बस में है। आप अपने कर्मों के आधार पर, अपने अपने कर्म के हम ही हैं करतार, अपने सुख के दुख के हम ही हैं जिम्मेवार। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को अपने दुख का मालिक समझता है तो वो मिथ्या दृष्टि में जा रहा है। क्योंकि अगर मैं ज्ञानवान हूं तो मैं किसी से मूर्ख नहीं बन सकता। अगर मैं मूर्ख हूं तो कोई भी मुझे मूर्ख बना सकता है। आज हम भारत देश में क्या देख रहे हैं, जितने भी त्योहार हम मना रहे हैं, हमारे लोगों को किसी का कुछ नहीं पता। सब एक दूसरे के मगर लगे, जैसे भेड़ चल रही है और दूसरी भेड़ उसके पीछे चलती रहती है, ऐसे हमारे देश के नौजवान और वृद्ध लोग चल जा रहे हैं। इस देश में, जिस देश में सम्यक संबुद्ध पैदा हुए, इस देश में जो बुद्ध का आज बुद्ध की जो संख्या है, बुद्ध उपासकों की संख्या है, बहुत कम है। और जापान, थाईलैंड और बर्मा देशों में हर जगह पर बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। इसका क्या कारण है? ये हमें सबको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और लोगों को बताने पड़ेंगे, क्योंकि इस देश में अज्ञान बहुत है।
क्योंकि लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो कहते हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई सोच सुनने वाला नहीं है, हम अपनी इच्छा से जो मर्जी बोल सकते हैं। पर तथागत ने क्या बताया? मूसा बादा बेरमणि, पिस्सू नाय बचा बेरमणि, संपलापा बेरमणि, फसाए बचा बेरमणि, कि झूठ नहीं बोलना, पहली बात। दूसरा, किसी की चुगली नहीं करना। चुगली क्या होती है? किसी को, हमारे लोगों को चुगली का नहीं पता, वो बोलते हैं कि हमने तो सच बोला। और चुगली क्या होती है? कि आपने ऐसा सच बोला कि दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो गई। सच तो बोल दिया कि उसने आपके लिए ये बात बोली थी, और जब उसको पता चला तो उसने उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो आप क्या हो गए? उनकी लड़ाई के कारण बन गए। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि चुगली नहीं करनी। आपने ये देखना कि एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसी बात बताना किसी की, कि उसके मन में उसके लिए मैत्री आ जाए, दुख ना आए। अगर उसने कोई बुरा भी बोल दिया, तो अपनी वाणी से ऐसा बोलना कि उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा हो जाए और दोनों के संबंध अच्छे बन जाए। तो ये हमारा अच्छा कर्म हो गया। तीसरा था कौड़े वचन नहीं बोलने। जैसे हम गाली गलौज कर देते हैं, दूसरे इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो ये बुद्ध का हमने जो शासन लाना है इस देश में, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो 5 शील, पाणातिपाता बेरमणि, दिन्नादाना बेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि, मूसावादा बेरमणि, और सुरा मेरा मज, प्रमाद उठाना बेरमणि। ये प्रमाद, इसको हम भूल जाते हैं। प्रमाद का मतलब था आलस में काम करना, सोते हुए काम करना। जैसे मेरा श्वास तो आ रहा है, जा रहा है, पर उसके प्रति मैं सजग नहीं हूं, तो क्या हो रहा है? मैं प्रमाद में हूं। तो तथागत बुद्ध ने क्या बताया? धीगंग संतो धीगंग सामीति पजानाति, कि जब श्वास छोटा होकर अंदर जा रहा है, तो आपने क्या सोचना है? कि इस समय मेरा श्वास छोटा होकर अंदर जा रहा है। धीगंग पश्चात संतो धीगंग पश्चात सामीति पजानाति, अब मेरा श्वास छोटा होकर बाहर जा रहा है। ऐसी तरह रसंग व सत्संतो, रसंग व पश्चंतो, पश्चंतो मतलब बाहर आने वाला श्वास, असंतो मतलब अंदर जाने वाला श्वास। तो तथागत ने क्या बताया? कि जब आप ऐसा काम करोगे तो ये आपकी आनापाना सती होगी, और आनापाना सती से आपको बल मिलता है, प्रज्ञा मिलती है, आपको दूसरे इंसान को सच बोलने की शक्ति मिलती है, और आप बड़ी सभा में भी, लाखों लोगों के बीच में भी अपना सच बोल सकते हो। और दूसरा, तथागत हमारे भंते जी ने अभी अपोसतशील के बारे में हमें बताया। तो इसके बारे में साहब कांशीराम हमें क्या कहते थे? साहब कांशीराम कहते थे कि मैं अगर अपने लोगों को तथागत बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर ला सकूं या ले आऊं, तो अगर वो एक समय का भोजन त्याग दें, मतलब सवेर का ले लिया, शाम का त्याग दिया, और मेरे देश का एक नौजवान या एक इंसान 10 रुपए का भोजन भी करता हो, और वो 10 रुपए का भोजन खुद ना करे, उससे वो मरेगा नहीं, वो उसको एक तो बल मिलेगा, और 10 रुपये अपने बचा के रखे आंदोलन के लिए, बुद्ध आंदोलन के लिए। तो मेरे देश में 85 करोड़ लोग हैं जो ये काम करेंगे और 10 रुपये बचा के रखेंगे, तो हम एक दिन में अडानी अंबानी पैदा कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन का एक समय का भोजन बचाकर उस पैसे को बुद्ध धर्म के कामों में लगाना चाहिए। तो ये साहब कांशीराम हमें बता कर गए हैं। पर अफसोस है कि बुद्ध हमको तेजी से बढ़ा नहीं सके। बुद्ध के देश में ही बुद्ध का जो आंदोलन है, जैसे हम बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं, सभी को दिख रहा है कि वो जो बुद्ध विहार है, तथागत बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसमें बहुत बड़ी तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। भंते जी जा रहे हैं, पर जहां की जो सरकारें हैं, न्यायपालिका है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो सम्मा दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जब तक किसी इंसान में रहेगी, वो सच्चाई नहीं देख पाएगा। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सम्मा दृष्टि को सबसे पहले का स्थान दिया है, कि जब तक इंसान सत्य नहीं देख पाएगा, तब तक उसे झूठ ही दिखाई देगा। और आज हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारे जो देश की सरकारें चला रहे हैं, वो सम्मा दृष्टि वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। वो छुआछात, इंसान को जातों में देखते हैं, इंसान को दूसरे मतलब मतभेद में देख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में देख रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा देश है वो पूरे वर्ल्ड में
लोअर लेवल पर पहुंच चुका है। और एक समय हमारा देश इस पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर था, जब तथागत बुद्ध का शासन था, अशोक सम्राट का शासन था, हमारे बोधि जो सम्राट हुए हैं उनका शासन था। तो समय, जी समय नियरली पूरा पूरा हो चुका हाँ, समय ज्यादा हो गया ना शायद। है। तो मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ, क्योंकि बुद्ध धम्म में तो इतने उपदेश हैं, 84,000 उपदेश तथागत बुद्ध ही हमें दे गए हैं। तो इसकी एक समय, एक दिन में या एक घंटे में हम उन बातों को पूर्ण नहीं समझ सकते, पर हमें जो बुद्ध धम्म का सार है उसको समझना चाहिए कि हमें किसी भी तरह पाप कर्म नहीं करना जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। तथागत बुद्ध ने बस इसी बात पर ध्यान दिया है, और अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए, अपने मन पर कंट्रोल करने के लिए, अपो दीपो भवो, अपने दीपक खुद बनो। कोई तुम्हारा दीपक नहीं है, कोई तुम्हें रास्ता पकड़कर आगे नहीं लेके जाएगा। कोई तुम्हें, जैसे हमें जहाँ डेराबाद में हमें बताया जा रहा है कि एक गुरु होता है, वो आपको 5 शब्द देगा और वो आपको मरने के बाद किसी और स्वर्ग में ले जाएगा। ये तथागत बुद्ध ने नहीं माना, ये बाबा साहब ने नहीं माना। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी है, वो बहुत सोच समझ कर दी है। बाबा साहब आज के समय के बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व नहीं, मैं तो उनको भी सम्यक संबुद्धि कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो खुद से प्राप्त किया है, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। क्योंकि इस देश में ज्ञान तो खत्म हो चुका था, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार खत्म हो चुका था। तो बाबा साहब के साथ भी जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ था, और बाबा साहब ने उन गलतियों में से सच्चाई को निकाला है और सबके लिए हमें देके गया है। तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, हम अपने तरफ से और धम्मा वेब की टीम से आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को बेनती करते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को जरूर अपनाएं और अपने देश को बोधमयी देश बनाएं, और अपने बाबा साहब का एक सपना पूरा कर जाएं कि बाबा साहब चाहते थे कि मैं इस देश को बोधमयी देश देखना चाहता हूं, और उसके लिए अपने मन को कंट्रोल में रखें, किसी के पीछे मत लगे। तो मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी को साधुवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, और तथागत भगवान की जो वाणी थी उसका हमने आप सबको बताया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब तथागत बुद्ध ने ज्ञान दिया था सारनाथ में, तो उस समय पाली भाषा तो थी, पाली भाषा को मागधी भाषा कहते थे, और दूसरी भाषा थी प्राकृतिक भाषा, तीसरी थी सुरसैनी, जैसे संस्कृत भाषा, जैसे उस समय के ब्राह्मण थे। तो तथागत ने पाली भाषा या मागधी भाषा में ही सूत्र क्यों दिए थे? तथागत बुद्ध कहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है, वो लिखना तो बाद में जानता है, पर उस मातृभाषा को जल्दी से सुन लेता है, समझ लेता है, बोल लेता है। तो उस समय पाली भाषा इस देश की मुख्य भाषा थी। तो हमें पाली भाषा को भी समझना चाहिए। अगर किसी को हम धर्म के बारे में समझा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पाली भाषा का मतलब सहारा लेना चाहिए। तो दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि ये तथागत बुद्ध की ही वाणी है, वहीं से आई हुई है। तो पाली भाषा को भी जरूर पढ़ें। सभी को जी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भवतु सब मंगलंग रखंतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोथी भवन्तु में। भवतु सब मंगलंग रखंतु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोथी भवन्तु में। भवतु सब मंगलंग रखंतु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोथी भवन्तु में। सभी को त्रिरत्न प्राप्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार बौद्ध जी। बहुत गहराई में आपने जो आज की देशना दी है कि बुद्ध धर्म का जो सार है वो बिल्कुल सार आपने हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके दिया। कोई ऐसा पहलू नहीं है जो आपने छोड़ा हो। तो शायद मेरा ख्याल पहली बार ऐसा दम्मा वेब के चैनल पर हुआ। जो बंते जी के प्रवचन थे बहुत बहुत अच्छे, उन बंते जी के तो प्रवचन होते ही अच्छे हैं, धम्म के होते हैं। तो पर जो उपासक के भी जो प्रवचन है कि पाली भाषा को यूज करके ऐसा ऐसे प्रवचन किसी उपासक से पहली बार हमें सुनने को मिले हैं। तो बहुत आपका धन्यवाद। बहुत हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी जब हम आपको इनवाइट करें, आपको विनती करें, तो जरूर जी समय निकाल कर दम्मा वेब पर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने, हमारे व्यूअर्स ने, सपोर्टर ने बहुत उनको ज्ञान प्राप्ति हुई होगी। तो हमें खुशी है हमारे पंजाब में ऐसे धम्म उपासक हैं जिनको तथागत के बुद्ध की गहरी नॉलेज है, पाली की गहरी नॉलेज है। बहुत खुशी हुई आपके
प्रवचन सुनकर। नमो साधु जय साधु साधु। साधु। तो ये तो था प्यारे दर्शकों आज का जो कार्यक्रम। हम बंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राजकुमार बौद्ध जी का धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर सुजाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने वीकली रिपोर्ट किया। तो जैसे हमने कल एक प्रोग्राम किया था श्रावण पूर्णिमा को, तो 2 प्रोग्राम हमारे अगले संडे से पहले आने वाले हैं, उसके बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। एक तो जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहा है फ्राइडे को, तो उस दिन भी हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इंडिपेंडेंस पर। दलित लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का, फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान था भारत की आज़ादी में। और वेंसडे का क्योंकि हमारा जो हमने नवा न्यू चैनल एक न्यू टाइम टेबल सेट किया, एवरी वेंसडे प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरे बाकी सारे टीम के मेंबर बिजी हैं कनाडा में ही, तो मैं अकेले ही कई बार मेरे को काफी टू मच हो जाता। प्रोग्राम भी जल्दी जल्दी आ गए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा दिस वेंसडे महाउपास का माता विशाखा के जीवनी के बारे में बुधवार को वेंसडे को 8 बजे भी प्रोग्राम मैं करूंगा, वो भी जरूर देखिए। और 15 अगस्त का प्रोग्राम फ्राइडे का भी, वो भी जरूर देखिए। तो मिलते हैं फिर वेंसडे और फ्राइडे को, फिर एज यूजुअल संडे के प्रोग्राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमो बुद्धा, जय भीम।